नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट जुलाई 2026 के लिए क्लास 6 to 8 लेवल के सभी प्रीवियस ईयर लगभग करा चुके हैं। इससे पहले जो हमने प्रीवियस ईयर देखा था वो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। हमारा कक्षा 6 से 8 के लेवल का सोशल साइंस हमारा रह गया था, तो ये हम देखेंगे प्रीवियस ईयर एक एक करके। सबसे लेटेस्ट में जो पेपर हुआ था 23 जनवरी 2022 को, इस पेपर से स्टार्ट करते हैं और पीछे क्रम में चलेंगे, यानी 2021, 20, 19, 18, 17 इस क्रम में चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों से। 91 प्रश्न से जो है ये स्टार्ट हुए थे, और आपको पता है कि 60-60 प्रश्न सोशल साइंस के आते हैं। अगर मैथ साइंस ले रखा है तो मैथ 30 और साइंस 30 इस तरीके से आते हैं। तो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है, और 1955 में रूस के सहयोग से इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? अवसादी सेल के उदाहरण में शैल आता है आपका, और शैल अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। पृथ्वी तल पर आग्नेय रूपांतरित जो चट्टान है, इनके अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप जो चट्टान आती हैं उनको हम अवसादी चट्टान जो है वो कहते हैं। बाकी यदि बात करते हैं इसमें टाइप, तो 3 होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। यहाँ पर बहुत सारी डिटेल लिखी है। यदि आपको कोई प्रश्न में इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी लीजिएगा। पुच्छल तारे की जो पूंछ की दिशा होती है वो सदैव किस दिशा में होती है? तो आपका सूर्य से दूर, आपका आंसर पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। पुच्छल तारे के शीर्ष को हम कोमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भ्रंश से संबंधित है? इंग्लिश टर्म भी लिखे हैं, कुछ लोगों ने इंग्लिश में पढ़ रखा है तो वो भी यहाँ पर याद कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। तो ग्राबेन जो है आपने यहाँ पर सही होगा। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की जो चट्टानी सतह होती है वो नीचे की ओर धंस जाती है। तब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसका होता है, और तब इसका निर्माण जो है वो होता है। जर्मन भाषा में इसे ग्रेबेन कहते हैं। कौन इनमें से उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? आपका ऑप्शन गोबी मरुस्थल जो है वो सही होगा। अरबिया, अटाकामा, कालाहारी, ये सब उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में जो है वो आते हैं। विश्व के रेगिस्तान को भी लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं इनका कहाँ कहाँ विस्तार है। थार रेगिस्तान एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से भाग 3 जो है ये संबंधित है। संविधान में इसका उल्लेख 12 से 35 में जो है वो किया गया है। भारत का जो संविधान 3 है, इसको कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। बाकी 7 मूल अधिकार पहले रूप दिए गए थे, बाद में संविधान संशोधन 44वां वाला हुआ 1978 वाला, फिर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, और वर्तमान में आपको 6 देखने को मिलेंगे। ये मूल अधिकारों की लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है। पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए इनमें से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो आपका आंसर यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन जो है वो सही होगा। 1992 में किया गया था, और 1993 में इसको लागू किया गया था। और भारत में पंचायती राज शब्द का उल्लेख ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ पर पंचायती राज की स्थापना जो है वो हुई थी। 1959 में राजस्थान का नौगांव जिला है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सबसे पहले आई थी। और आर्टिकल 40 भी आप याद रखिएगा, इसी से ही संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन को लेकर के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आंसर द हेग जो है वो सही होगा। नीदरलैंड में स्थित है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, और 1946 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। और न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए जो है वो चुना जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सी सूची में आते हैं? ऑप्शन आपके हैं संघ, राज्य, समवर्ती या अवशिष्ट। तो आंसर आपका समवर्ती सूची जो है वो सही हो जाएगा। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे पर वर्तमान में 100 हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 67 विषय, वर्तमान में 61, और समवर्ती सूची में 47 विषय जो है वो शामिल थे। बाकी ये विषय की लिस्ट भी दी गई, इसको भी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, कौन सा इनमें से निर्देशक सिद्धांत है जो कि विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से आपका आर्टिकल 51 जो है ये संबंधित है। बाकी आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन को लेकर है। 48A पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। ग्राम पंचायतों का गठन को लेकर के आर्टिकल 40 है। तापक्रम विलोमता, इसका क्या मतलब होता है? तो तापक्रम विलोमता का मतलब होता है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ता जाना, बस इसी को ही जो है वो कहते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर समझाया भी गया है। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है, आपसे पूछा गया है। आंसर यहाँ पर आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो सही हो जाएगा। सोन जो नदी है उसकी प्रसिद्ध घाटी में इसकी सहायक नदी रिहंद पर जो है वो ये बनाया गया है।
अगला प्रश्न है, सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय जो दर्रा है वो इनमें से कहाँ पर है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में जो है वो पड़ता है। दर्रे सभी आपको पता होना चाहिए। ये दर्रा शिमला को तिब्बत से जो है वो जोड़ने का काम करता है। और लद्दाख क्षेत्र में स्थित जो काराकोरम दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इसको भी याद रखिएगा। और बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। सवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में ही जो है वो है। और सिक्किम में है नाथुला और जलेपला दर्रा। और माना नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सब उत्तराखंड के कुमायूं में पड़ते हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कि विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों, शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण तकनीक, यानी एक से अधिक आंसर यहाँ पर सही होगा। आंसर में ऑप्शन में गलत दिए गए, यानी इनमें से एक से अधिक यहाँ पर हो जाएगा। और मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी की, किंडरगार्टन फ्रोबेल की है। भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री इनमें से जो है वो कौन सी है? तो आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा। तो आपका आंसर मानचित्र जो है वो सही होगा। और भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों के लिए होता है। थेमेटिक मानचित्र कुछ विशेष जानकारियाँ प्रदान करना होता है, उसके लिए जो है ये होता है। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जो है वो थे। महाभारत वेदव्यास की, रामायण वाल्मीकि, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, प्रेम पाठ वाटिका रसखान, 10 कुमार चरितम दंडी की, अष्टाध्यायी पाणिनि, मुद्रा रक्षक विशाख दत्त, अर्थशास्त्र चाणक्य की। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन था वो किसके राज्यकाल में जो है वो हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका काला शोक के शासन राज्यकाल में हुआ था। बौद्ध सभाएं जो हुई थी टोटल 4 हुई थी। पहली राजगृह में महाकश्यप अध्यक्ष था और अजातशत्रु इसके शासनकाल में। 483, 383, 251 और ईसा की ईस्वी की प्रथम शताब्दी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली, और तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन। और ये भी बहुत पूछा था कि किसके शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, और चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान महायान 2 भागों में बढ़ गया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकबर ने जो इबादत खाना है उसका निर्माण करवाया था, कहाँ करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में जो है ये करवाया था। और इसका अर्थ होता है पूजा का घर। इसका निर्माण 1575 ईस्वी में किया गया था। इबादत खाना में अकबर अलग अलग धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे। इमारत निर्माणकर्ता और स्थान दिए गए, जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था और आगरा में, लाल किला शाहजहां ने, दिल्ली में अकबर का मकबरा जहांगीर ने, सिकंदरा में पुराना किला शेरशाह सूरी ने, दिल्ली में शालीमार बाग जहांगीर ने, श्रीनगर में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली में 2.5 दिन का जोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में, और अकबर का किला अकबर ने इलाहाबाद में। आर्य समाज की स्थापना जो है वो हुई थी, तो कहाँ कब हुई थी? आपका 1875 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। इसके द्वारा हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। कुछ और भी हैं, जैसे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, अभिनव भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर, सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। सन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये भी है, पर हम एक शॉर्ट चीज़ें पढ़ रहे हैं, बाकी आप भी अपनी तरफ से पढ़ते जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ मैराथन क्लास देख रहे हैं तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कराना ये हमारा टारगेट है। कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी सूर्य सेन। बाकी राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां काकोरी कांड से ये सब संबंधित हैं। और इसको लेकर के नाम बदल दिया गया है, वर्तमान में इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। पहले काकोरी कांड था। अब समय की बात करें, 9 अगस्त 1955, 55 नहीं 1925 25, और लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव था जहां पर ये घटना जो है वो हुई थी। फिर आप कहेंगे सूर्यसेन किससे संबंधित है? तो चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित है। समय इसका 18 अप्रैल 1930। इनको मास्टरदा भी कहते थे। इनमें से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आंसर आपका ग्लोब जो है वो सही हो जाएगा। ग्लोब का यूज़ जो है वो किया जाता है। और मानचित्र के अलग अलग टाइप मैंने ऑलरेडी बता दिया था। दूरी, दिशा, प्रतीक, ये 3 घटक होते हैं मानचित्र के। भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है? तो भ्रमण विधि आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। इस विधि में छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं और इसके द्वारा बालक विषय वस्तु का अवलोकन करते हैं। इस विधि से बच्चों में अवलोकन, कल्पना, तर्क, टिप्पणी, निरीक्षण क्षमता, ये सब कौशल का विकास जो है वो होता है। और इसके जनक कौन थे भ्रमण विधि के? पेस्टोलॉजी। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, तो आप कहेंगे रूढ़ चिन्हों से। अब देखिए, रूढ़ चिन्ह आपने नहीं सुन रखा होगा, और कन्वेंशनल सिंबल्स हो सकता हो सुन रखा हो, तो कई बार इंग्लिश टर्म को भी आप पढ़ने पर ध्यान दिया करिए, ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से जो है वो समझ में आए। तो रूढ़ चिन्हों से मतलब ये होता है कि उन चिन्हों से जो अलग अलग भौतिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। आप देखे होंगे मानचित्र में नीचे साइड बने भी रहते हैं। नदी के लिए अलग होता है, तालाब के लिए, पेड़, सड़क आदि को प्रदर्शित करते हैं ना अलग अलग आकार से। यू आकार की जो घाटी है उसका निर्माण जो होता है वो किससे होता है?
आंसर हो जाएगा आपका हिमनद के द्वारा जो है वो होता है। ऊंचाई पर स्थित हिमानियों के पार्श्व अपरदन के कारण इस प्रकार की घाटी का निर्माण जो है वो होता है। वी आकार की घाटी जो होती है वो पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है और इसका निचला भाग भीतरी समोच्च रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है, आसपास स्थित होता है, इनके समोच्च का मान कम होता है। जलप्रपात तो ऊंचाई से पानी गिरे, रैपिड मतलब कभी कभी जलप्रपात सोपानी धारा के रूप में गिरता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपका कैनबरा। और देश की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी जैसे है वेलिंगटन, टोंगा और पापुआ न्यू गिनी की है पोर्ट मोरेस्बी। इंपॉर्टेंट इसमें और कोई ऐसी खास नहीं है। दीन इलाही की स्थापना इनमें से किसने की? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा जो है वो की गई थी, 1582 में जो है वो की गई थी। और हुमायूं ने ही दीन पनाह नागर, अकबर अलग है, यहाँ हुमायूं की बात करें तो उन्होंने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। और हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने जो है वो की थी। ह्वेन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेन आपका ऑप्शन सी वाला यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है ये आया था। और नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने के लिए बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाना, ये सब इसके जो है वो टारगेट थे। भ्रमण वृत्तांत इसका सी यू की के नाम से जो है वो जाना जाता है। बाकियों के बारे में भी दिया गया, इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। अगला है कि इनमें बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो कलंदर कहते हैं आपका बाबर को। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि जो है वो दी गई थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जो है वो लड़ा था। बाबर ही जीता था आपका चारों युद्ध में। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका कर्जन, लॉर्ड कर्जन। और 19 जुलाई 1905 का टाइम था, बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा जो है वो की गई थी। और 1911 में जब बढ़ रहा था विरोध, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा भी जो है वो की गई थी। लॉर्ड मिंटो ने मार्ले मिंटो सुधार लाया था 1909 में। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर के जो है वो जमींदार थे। ताकि 1857 की क्रांति का मेन जो कारण था वो वही सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी लगे कारतूस वगैरह थे। अगला है ये नोट वाला जो लिखा है पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब 1857 क्रांति हुई थी तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामिस्टन थे। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो टोटल 12 जो है वो स्वर देखने को जो है मिलते हैं। और शुद्ध स्वर 7 माने गए हैं, उनकी जंग संख्या दी गई है। अगला है चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर ध्रुपद जो है वो सही हो जाएगा। तराना, ख्याल, ये सब इसमें आते हैं। कौन इनमें से तबला वादक नहीं है? तो कौन नहीं है? रामदास शर्मा जो है वो इसमें से नहीं है। सितार जो है उससे संबंधित पंडित रविशंकर, विलायत खां, तबला से संबंधित जाकिर हुसैन, किशन महाराज, बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, सरोद से अमजद अली खां, अली अकबर खां, शहनाई से बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां, संतूर से भजन सोपारी शिव कुमार वर्मा, सारंगी से उस्ताद बिंदु खां, वीणा से बालचंद्रन जी। अगला है क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो पहला राष्ट्रीय खेल आपका मुंबई में आयोजित जो है वो हुए थे। 2 वर्ष बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है वो किया जाता है। पहली बार 1920 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। 1924 के ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों ने चयन के लिए पहला भारतीय खेल 1924 में लाहौर में आयोजित जो है वो किया गया था। आधुनिक राष्ट्रीय खेल खेले गए थे 1995 नई दिल्ली में। आज भारत को गीता का नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये किसने विचार दिया था? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है वो कथन दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और रूसो के कथन भी दिए गए, इनको भी याद रख सकते हैं। केंद्रिक बीज की जो संतति है वो इनमें से क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रजनन बीज जो है वो इसे कहते हैं। और आधार बीज क्या होता है? फाउंडेशन सीड। आधार बैच की जो बीज होते हैं उसकी थैलियों पर सफ़ेद रंग का प्रमाणीकरण टैग भी लगा होता है। और जो प्रमाणित बीज होते हैं इनसे द्विगुणन करके प्रमाणित बीज तैयार किए जाते हैं और इनके पर नीले रंग का टैग होता है। केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में जो है वो स्थित है। कुछ यहाँ पर और भी दिए गए हैं, मौसम वाला नई दिल्ली, भूभौतिकी हैदराबाद, धातु जमशेदपुर, भवन रुड़की, समुद्र पणजी, पर्यावरण इंजीनियरिंग नागपुर और पुरातात्विक कोलकाता। मार्मलैड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका माल्टा। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल माल्टा है। नींबू प्रजाति का ये जो है वो खुशबूदार एंटीऑक्सीडेंट शक्तिवर्धक फल जो है वो ये होता है। विटामिन सी इसमें पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में।
अगला है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, तो आंसर आपका मैसूर जो है कर्नाटक सही हो जाएगा। और बाकी भी हैं जैसे टाटा इंस्टीट्यूट वाला मुंबई में, राजमार्ग वाला नई दिल्ली में, पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, भवन निर्माण रुड़की, अक्षांश अनुसंधान गुलमर्ग, जूट वाला कोलकाता, ओस्की और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद, ईंधन वाला जलगोड़ा, खनन वाला धनबाद। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है, तो जेली बनाने में शर्करा जो है ये सही हो जाएगा, परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। अचार वगैरह जैसे बनाते हैं ना, तो उसमें भी सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट वगैरह सब जो यूज़ किए जाते हैं, इन्हें परिरक्षण के लिए यूज़ किया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो ये 1952-52 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया था 12 अप्रैल 2005 में। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का जो सिद्धांत है वो जो है वो किस में दिया था, किस मामले में दिया था, केशवानंद भारती के मामला था, 1973 वाला मामला ये था। और 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता है, ये सी इसमें जो है वो बताया गया है। बाकी जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे गोलकनाथ बनाम वाला 1967, और इसमें बाकियों के ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, तो आर्टिकल 200 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। 108 के अंतर्गत किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध अगर हो जाता है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है 108 आर्टिकल में है। 213 में राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति और राष्ट्रपति को अध्यादेश 123 में है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, इसके सदस्य कौन होते हैं, तो इसके सदस्य संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है वो होते हैं। और 63 आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के बारे में जो है ये बताया गया है। और दूसरा सर्वोच्च पद होता है, ये एज चाहिए 35 साल की। अगला है कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका जापान। बाकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये सब दक्षेस के जो है वो सदस्य हैं। सार्क की स्थापना और सार्क की फुल फॉर्म दोनों आपको पता होना चाहिए। 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में जो है हुए थे। और 8 सदस्य देशों के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। बात करते हैं सार्क के वर्तमान महासचिव, तो ये डाटा यहाँ पर दिया गया पुराना। वर्तमान में 2026 में जो महासचिव हैं वो हैं गुलाम सरवर करके, तो उनका नाम याद रख सकते हैं। अगला है केसर प्राप्त किया जाता है तो कहाँ से, तो आप कहेंगे पुष्प वर्तिका से जो है ये प्राप्त किया जाता है। केसर का वानस्पतिक नाम है क्रोकस सेटाइवस, और इसे इंग्लिश में कहते हैं सेफ्रॉन। और इसके पुष्प की वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, सैफरन आदि कहते हैं। लौंग जो फूल होता है उसकी कली से प्राप्त होता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से। लीची को खाने योग्य भाग एरिल है। नारियल का खाने योग्य भ्रूणकोश है। और नारंगी का खाने योग्य भाग जूसी हेयर है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 24 पसलियाँ विशेष रूप से जुड़ मुड़ी हुई रहती हैं, वक्ष की अस्थियों मेरुदंड से जुड़ करके एक बक्से की रचना जो है ये बनाती हैं। टीबी का जो टीएबी का जो टीका होता है वो किस रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है, तो मियादी बुखार यानी टाइफाइड से बचने के लिए जो है ये लगाया जाता है। इसके जीवाणु का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। अगला आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो सभी को पता है 21 जून को। और भी दिवस यहाँ पर हैं जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, वानिकी दिवस 21 मार्च, प्रवासी दिवस 9 जनवरी, विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विरासत दिवस 18 अप्रैल, श्रमिक दिवस 1 मई, खेल दिवस 29 अगस्त। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका रेशमी वस्त्र। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से जो है वो बना हुआ रेशा है। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। हॉकी के जो जादूगर है मेजर ध्यानचंद, उन्हीं की जयंती पर जो है बनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म इसी 29 अगस्त 1905 को जो है वो हुआ था। बाकी भी कुछ दिवस हैं, इनको भी एक बार देख लीजिएगा, जैसे युवा दिवस 12 अगस्त हो गया। अगला है योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के जो लेखक है वो इनमें से कौन है, तो इनके लेखक हैं महर्षि पतंजलि। और सांख्य सूत्र के कपिल हैं, न्याय के गौतम हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक के कणाद, अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास, प्रियदर्शिका के हर्ष। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है, तो ये आपका मक्का से जो है वो संबंधित है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है, तो आंसर हो जाएगा आपका हार पारकर। भारत की कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो ये आपका टोटल 15 में बांटा गया है।
अगला है राजपूत पेंटिंग के लेखक जो है इनमें से कौन है? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं आनंद के कुमार स्वामी। लोक कला का संबंध जो है वो इनमें से किससे है? तो लोक कला का संबंध जो है वो रीजनल आर्ट यानी कि क्षेत्रीय कला से जो है वो होता है। और यहाँ पर भारत की प्रमुख लोक कलाओं के नाम भी दिए गए हैं। अगला है आपका ज्यामिति डिजाइन किसे कहते हैं? तो ज्यामिति डिजाइन कहते हैं ज्यामिति आकारों से बनी आकृति को। अगला ऐपण का संबंध किस राज्य से है? तो ऐपण का संबंध है आपका उत्तराखंड राज्य से। राजस्थान का मडनी, गुजरात सतिया, महाराष्ट्र रंगोली, बिहार अरिकान, उत्तर प्रदेश चौकपूर्णा, बंगाल अल्पना, इस तरीके से दक्षिण भारत में से कोलम के नाम से जानते हैं। अगला हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो आपका आंसर यहाँ पर 22 जो है वो सही हो जाएगा। 150 क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला हमारा पूरा पेपर समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले पेपर की तरफ, जो कि 2022 से पहले हुआ था। तो यूपी टेट क्लास 6 से 8 2019 परीक्षा तिथि 8 जनवरी 2020 को जो है ये पेपर हुआ था। अब देखते हैं इसको, 2020 वाला अभी देखा था, 22 वाला। तो अब इस पेपर के आंसर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न 91, जिसमें अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण पता चलता है? आंसर हो जाएगा आपका कालिदास। कालिदास में आपको बस राज तरंगिणी पता होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आपके जो है वो बनते हैं। सी बी वाला नहीं, सी वाला आंसर जो है यहाँ पे कल्हण जो है वो सही हो जाएगा। और कल्हण की राज तरंगिणी जो है आपको पता होना चाहिए, बाकी इसमें ऐसा कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि जो है वो धारण की? तो आंसर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी सही हो जाएगा। खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में इनका नाम जाना जाता है, द्वितीय सिकंदर भी इनको कहा जाता है। यहाँ पर सही मिलान दिए गए हैं और इन सभी के सही मिलान को नीचे नीचे ABC ऑप्शन दिए गए हैं। डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, बी वाला ऑप्शन होगा। और सही मिलान की बात करें, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती आर्य समाज और रनाडे जी प्रार्थना समाज। समय और स्थान भी याद रखिएगा। इनमें से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो आंसर मैडम भीकाजी कामा जो है वो सही हो जाएगा। और ये महाराष्ट्र की पारसी परिवार से जो है ये संबंधित जो है वो थी। समय 1902 का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त सही होगा। और ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जो है इसके बारे में जानकारी जो है वो मिलती है। अशोक के टाइम में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था, ये भी पूछा जाता है। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली इनमें से किस राजा के नाम से प्रारंभ हुई थी? आंसर आपका नरवर्धन जो है वो सही हो जाएगा। नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन, राजश्री, इस प्रकार से जो है ये क्रम जो है वो चलता है। और हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित था। अगला इनमें से कौन सा ताम्र पाषाणी का ग्रामीण संस्कृति जो प्राचीनतम इनमें से है, कौन सी है? तो आंसर यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। और इसके सभी चारों की बात करें, जैसे कायथा संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति 1900 से 1400, रंगपुर और जौरबे। अच्छा, PNP ने इसका आंसर डी माना है, ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर जो है वो की गई है। PNP ने इसका कायथा संस्कृति जो है वो आंसर माना है। अगला है क्वेश्चन, मौर्य समाज की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत किसमें विभक्त था? तो आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद में जो है ये विभक्त था। और ये सब आते हैं मगध, वत्स, कौशल, अवंती वगैरह। इनमें से किस मुगल बादशाह आराम बाग जो था वो किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो आराम बाग बाबर के द्वारा जो है बनवाया गया था। और बाबर की अस्थायी कब्रगाह भी यही जो है वो थी। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने जो है वो की थी? गोखले जी, गांधी जी, तिलक जी, लाला लाजपत राय। तो तिलक जी आपका आंसर यहाँ पर सही होगा, 1916 का टाइम सही होगा। अगला है कि पूर्ववर्ती नदी इनमें से किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका सतलुज नदी जो है वो सही हो जाएगा। पूर्ववर्ती जो अन्य नदियां उनमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, घाघरा, काली और गंडक ये सब आती हैं। पृथ्वी के बाह्य परत को किस नाम से जो है वो जाना जाता है? तो पृथ्वी के बाह्य परत को पपड़ी या क्रिस्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। क्रिस्ट, पपड़ी, मेंटल और कोर क्रोड, ये तीन आपको देखने को मिलती हैं। इसी को सियाल, सीमा, निफा के नाम से भी जानते हैं। सियाल मतलब सिलिका एल्यूमिनियम, इसमें इसी प्रकार सिलिका और मैग्नीशियम, इसी में निकल और फेरिक, इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलते हैं। निकल और लोहा, अगला वही Fe को कहते हैं लोहा। इनमें से कौन सी गर्म धारा है? तो गर्म धारा और ठंडी जलधारा दोनों आपको पता होना चाहिए, आंसर ए वाला होगा। तो गर्म जलधाराओं में क्यूरोसिया, अलास्का, एल नीनो, मोजाम्बिक और गल्फ स्ट्रीम आती है। और ठंडी जलधारा में ओसियो की धारा, पेरू
ऑस्ट्रेलिया की धारा, कनारी की धारा। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं और ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों से प्रवाहित होती हैं। इनमें से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो सबसे सस्ता साधन जल परिवहन जो है ये होता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी नासिक से जो है वो निकलती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में भी जानी जाती है, 1465 किलोमीटर। और त्रिम्बकेश्वर नासिक इसका उद्गम जो है वो स्थान है और इसे दक्षिण की गंगा भी जो है वो कहते हैं। स्वेज नहर किसको जो है वो जोड़ती हैं? तो ट्रिक इसको स्वभूला बता चुके हैं। तो भू मतलब भूमध्य सागर, ला मतलब लाल सागर और स्व मतलब स्वेज नहर। तो ए वाला ये ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? तो इस तरीके से ऑप्शन ए बी सी दिए हुए हैं। आंसर यहाँ पर देखेंगे तो आंसर बी केवल और सही होगा। बी है क्या? शांत और स्थिर वायु जो है वो चाहिए होती है। जब कभी भी किसी क्षेत्र में तापमान के ऊर्ध्वाधर विवरण प्रतिरूप में परिवर्तन आता है, यानी ऊंचाई के साथ तापमान में कमी की बजाय वृद्धि दर्ज की जाती है, तो इसे तापमान का व्युत्क्रमण जो है वो कहते हैं। मेघालय का जो पठार विस्तार है वो कहाँ तक है? तो आप कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और गोंडवाना भूमि का जो है ये भाग है। सबसे लास्ट वाली लाइन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूप बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर है आपका पवन जो है यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? आंसर यहाँ पर आपका क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर जो है वो सही होगा। 5 भागों में बांटा गया है, क्षोभ, समताप, मध्यमंडल, आयनमंडल और बाह्यमंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है और वायुमंडल सबसे बाहरी। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो हमारा 1976 में जो है ये लाया गया था और भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का को जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 86वां जो संविधान संशोधन है 2002 वाला, इसमें 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किया गया है और वर्तमान में इसलिए मूल कर्तव्य 11 हैं। सबसे पहले पंचायती राज का गठन जो है वो कब किया गया था? तो सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले से जो है वो की थी। संवैधानिक दर्जा जो मिला था 73वां संशोधन 1993 द्वारा मिला था और 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो आपका इस तरीके का ऑप्शन है, ए बी सी डी करके ऑप्शन है। तो ए बी और सी यानी जिला, क्षेत्र और ग्राम पंचायत, नगर निगम जो है इसमें नहीं आता है। वहीं अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जो है वो देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से किसे अवशिष्ट शक्तियां दी गई? तो अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं केंद्र को 248 आर्टिकल में। अगला आपका है कि G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश में गए थे प्रधानमंत्री जी? तो ये जो है वो फ्रांस जो है वो गए थे। अगला है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 जो है वो सही हो जाएगा। 33 न्यायाधीश अन्य हैं और मुख्य न्यायाधीश एक है। आर्टिकल कौन सा है सर्वोच्च न्यायालय को लेकर? 124 आर्टिकल है जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिखी है, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के निवेदन पर यह न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है। अगला लुक ईस्ट पॉलिसी को का एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसमें परिवर्तन जो है वो कब हुआ? तो ये नवंबर 2014 में जो है वो परिवर्तन देखने को जो है वो मिला। अगला आपका है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 जो है वो किसके अंतर्गत जो है आता है, यानी कौन सी अनुसूची में आता है? तो टोटल आपकी हैं अनुसूचियाँ 12, जिसमें से 9वीं अनुसूची में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम जो है वो आता है। 10वीं में दल बदल है, 11वीं में अनुसूचित पंचायती राज है और 12वीं में नगर पालिका। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो आपका डॉक्टर BN राव जो है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए थे। KM मुंशी जी संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति इनमें से जो है वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी समिति आपकी है प्राक्कलन समिति, यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और समिति का गठन हुआ था सिर्फ लोकसभा में और लोकसभा की कुल 30 सदस्य जो है इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य जो है वो इनमें से क्या है? तो आदर्श वाक्य आपका है CTS, altius और fortius। अगला, इनमें से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं? तो आंसर हो जाएगा पुलेला गोपीचंद। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो मनोरंजन होते हैं 5 प्रकार के और नृत्य, नाटक, संगीत, कवि सम्मेलन, चलचित्र, रेडियो, खेल, मेला, ये सब इसमें देखने को मिलेंगे। इनमें से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो आपका वज्रासन जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए।
प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ जो है वो खोली गई है? तो आंसर आपका मणिपुर जो है वो सही हो जाएगा। पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला गया है, 2018 को प्रतिस्थापित किया था है और 31 मई 2018 को प्रख्यापित इसमें किया गया था। अगला है अरहर की संकर किस्म इनमें से कौन सी है? तो आंसर ICPH वाला ऑप्शन 8 करके जो है वो सही हो जाएगा। इनमें से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश आता है ना, इसलिए। ग्रीन हाउस में जो सब्जी हैं उनको उगाने की जो विधि है उसको किस नाम से जानते हैं? तो वेजिटेबल फोर्सिंग के नाम से जो है वो जानते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं भी जो है वो दी गई हैं। अगला है मृदाओं के कण घनत्व का जो औसत मूल्य है वो क्या होता है? तो इसका औसत मूल्य होता है 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन आपका कि इनमें से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च आपका जो है वो सही हो जाएगा। समोच्च खेती जो है इसे कहते हैं। अगला है संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व जो है इनमें से कौन सा है? तो ये आपका विटामिन व खनिज लवण जो है वो सही होगा। विटामिन में जल में घुलनशील BC होते हैं और वसा में KEDA। निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की जो सर्वोत्तम विधि है, सेकना, उबालना, भूनना, तलना में से कौन सी होगी? तो उबालना जो है वो सर्वोत्तम विधि के रूप में जो है वो जानी जाती है। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में जो है वो सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में जो है वो हेल्प करता है। चेचक के विषाणु का नाम बताइए? तो चेचक के विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस। सेफर विधि का प्रयोग जो है वो किया जाता है? तो आप कहेंगे रोगी के पानी में डूबने पर जो है वो किया जाता है, कृत्रिम सांस देने के लिए। इसमें रोगी को पीठ के बल लेटाकर उसकी पसलियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, 2 से 3 सेकंड तक करते हैं, उसके बाद दबाव 2-3 सेकंड तक हटा देते हैं। इस क्रिया को करने से रोगी के फेफड़ों में श्वास की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला आपका है संपोषणीय विकास, इसके संकल्पना की व्याख्या किसने की गई थी? तो आपका आंसर डी वाला यानी ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। 1987 में प्रकाशित जो है ये हुई थी। अगला इनमें से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? तो आपका डॉल्फिन गैंगेटिका जो है वो यहाँ पर सही होगा। अगला है किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो आंसर 1980 जो है वो सही होगा। अगला इनमें से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। आंसर आपका नाइट्रोजन हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब आती हैं। इनमें से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि कह रहे हैं नहीं है? तो आपका कीटनाशक रसायन जो है इसमें नहीं है। बाकी तो सभी आपके मल्चिंग, फसल चक्र, कृषि, पट्टीदार कृषि अपनाना ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है। सिलाई मशीन कब जो है वो भारी चलता है? आंसर की बात करते हैं। आंसर यहाँ पर तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर सही होगा। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आंसर की बात करते हैं। तो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, और जो ऑप्शन में दिया गया था यहाँ पर विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स बच्चों में, और ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है वयस्कों में, और विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया रोग। अगला हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा होता है? तो आपका आंसर ग्लोबिन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। हीमोवर्णक होता है जिसका रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति देखने को मिलती है? तो हर्बर्ट आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। हर्बर्टीय पाठ योजना जो है वो देखने को मिलती है। इन्होंने जो पाठ चरण बताए थे ना उसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संगठन, तुलना, मूल्यांकन। योजना विधि किस पर आधारित होती है? योजना विधि करके सीखने पर जो है वो लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहते हैं उस पर आधारित होती है। और प्रवर्तक योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि भी इसी नाम से जानते हैं, और इसके थे किलपैट्रिक प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं जो है वो होती हैं? तो सवारी ताल के अनेक टाइप होते हैं जिसमें पंचम सवारी ताल एक प्रकार का मशहूर ताल है जिसका वादन अधिक होता है। इसमें 15 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम देश गान का रचयिता इनमें से कौन है? तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो सही हो जाएगा। और इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था, पहली बार आनंद मठ से लिया गया है। राग भैरव, इसका गायन समय क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रातः काल के समय जो है ये गाया जाता है। अगला सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना कितना होता है? तो 10:1 जो है ये होता है। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षिक अनुपात को क्या नाम से जानते हैं? तो इसे हम मृदा कणाकार के नाम से जो है वो जानते हैं। और कड़ों टेक्सचर के आधार पर मिट्टी को कई वर्गों में बांटते हैं,
उसी में मिट्टी के जो मुख्य घटक है इसमें महीन पिसे हुए सैल, कण, मृतिका, क्ले, जैविक पदार्थ, ये सब जो है वो आते हैं। तो आंसर सॉइल टेक्सचर हो जाएगा। तो ये हमारा पेपर भी समाप्त हुआ। बढ़ते हैं हमारे अगले पेपर की तरफ, जो कि हमारा पेपर है यूपी टेट का क्लास 6 से 8 का 18 नवंबर 2018 वाला जो है वो पेपर। अब बात करते हैं इसके सोशल साइंस के प्रश्न। तो ये जो सामाजिक अध्ययन के प्रश्न है 91 से स्टार्ट होंगे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो आंसर यहाँ पर पहला उपदेश जो है वो सही हो जाएगा। घटना की स्थिति की बात करें, जैसे जन्म के लिए कमल और हाथी हैं, ये प्रतीक चिन्ह है। यौवन के लिए सांड, गृह त्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान के लिए पीपल, बोधि वृक्ष भी कहते हैं, निर्वाण के लिए पद चिन्ह और मृत्यु के लिए स्तूप। इसके अलावा वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम समय में आपको सारे पेपर जो है वो करवा पाएँ, क्योंकि समय वैसे भी नहीं है, इसीलिए स्पीड में लेकर के चल रहे हैं ताकि कम समय में रिवाइज कर पाएँ आप। लाइक जरूर करते रहिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिलता रहे। 92 क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से हुई है? आंसर आपका यहाँ पर अशोक जो है वो सही हो जाएगा। और अभिलेख का नाम क्या है? रुम्मनदेई स्तंभ लेख। इसमें अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा किए जाने का उल्लेख जो है वो किया गया है। बाकी लुम्बिनी ग्राम में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए मैंने बलि कर से मुक्ति, इसके बारे में कुछ कोई ऐसा नहीं। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है? तो भीम बेटका जो है वो यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला आपका आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो है वो 1815 में जो है वो की गई थी। इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत भी जो है वो कहा जाता है। अगला है, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी? तो लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के टाइम में जो है ये हुआ था ट्रांसफर। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो ये भेजा गया था शाह आलम द्वितीय के जो है वो द्वारा। अगला है, और अकबर द्वितीय जो थे, इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला, हिंदू विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 में जो है ये पारित हुआ था, 1856 16 जुलाई को। उसके श्रेयदाता थे ईश्वरचंद विद्यासागर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक इनमें से कौन था? तो अकबर जो है यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो ये जो है वो बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर करके जो है इनमें से सही होगा। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो आंसर आपका बाबर जो है वो सही हो जाएगा। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण जो है वो किया था। और पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है वो हुआ था। बाबर ने वैसे जितने चारों युद्ध लड़े थे सब में जीता था। इनमें से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या में कमी देखने को जो है वो मिली? तो नागालैंड जो है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। भारत का जनसंख्या घनत्व है कितना? तो 382 है। और 1991 की जनगणना के बाद सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 में रहा है 940 प्रति 1000। 2000 से 2011 के दौरान महिला साक्षरता में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वृद्धि हुई है। और 2011 में जनसंख्या घनत्व की बात करें बढ़ते क्रम में, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर केरल। हैदराबाद कौन सी नदी जो है उस पर स्थित है? तो मूसी नदी जो है इस पर, इसके किनारे कहा जाता है या इस पर कह सकते हैं, दोनों बात एक ही हैं। अगला, इसी में पॉइंट, हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर के रूप में भी जाने जाते हैं। हैदराबाद को निजाम का शहर और मोतियों का शहर भी जो है वो कहते हैं। कोयला एक उदाहरण जो है वो किस टाइप के सेल का है? तो कोयला जो है आपका अवसादी सेल का जो है ये उदाहरण है। विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। वे 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह ही नहीं हैं, तो उपग्रह जिनके नहीं है उसमें बुध और शुक्र जो है ये आते हैं। और ये अन्य ग्रहों के विपरीत यानी दक्षिणावर्त चक्रण जो है वो करते हैं। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान होते हैं। लक्षद्वीप समूह जो है उसमें स्थित हैं, तो कौन स्थित है? अरब सागर जो है इसमें स्थित है। लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो अरब सागर के अंतर्गत आते हैं। 36 द्वीप जो है इसमें है, पर 11 पर ही केवल मानवीय अधिवास जो है वो देखने को मिलता है। किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान जो है वो कहा जाता है? तो फलोद्यान कहते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। इनमें से किसे संसार की छत कहते हैं? अरावली, सतपुड़ा, पामीर या म्यांमार? तो पामीर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, इसको संसार की छत कहते हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और भारत की जब बात होगी तो थार मरुस्थल है। पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में जो है ये स्थित है। इनमें से कौन सी एक रोपड़ फसल जो है वो नहीं है? तो गेहूं जो है वो रोपड़ फसल में जो है वो नहीं आती है। नाटो NATO इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर ब्रुसेल्स जो है वो सही होगा। बेल्जियम के अंतर्गत जो है ये आता है। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो टोटल 22 भाषाओं का जो है इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। इनमें से 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है। 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 1992 में 71वें संविधान संशोधन कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया और 2004 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली संताली डोगरो और बोडरी को 8वीं बोडो और डोगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग ही जो है वो नहीं है? कौन नहीं? इनमें से संघात्मकता जो है वो इसमें से जो है वो नहीं है। बाकी ये संविधान की कुछ लाइनें हैं जो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अच्छा, ये लास्ट वाली लाइन जरूर ध्यान रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। पूछ लिया जाता है कि कौन जोड़े गए हैं। क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन इनमें से कौन सा है? तो श्रव्य दृश्य जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे श्रव्य होता है, दृश्य होता है, श्रव्य दृश्य होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? तो दर्शन शास्त्र जो है इसमें नहीं आता है। अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वो इनमें से कौन थे? स्थायी अध्यक्ष की जब बात होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम जो है वो देखने को जो है वो मिलता है और भारत के पहले राष्ट्रपति भी ये थे। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल मैंने बताया था 63 के अंतर्गत जो है वो आता है। इनमें से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? तो PTBT, सी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। हाल ही में कहाँ शांति स्थापना के लिए भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक जो है वो मिला है? तो दक्षिण सूडान यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये इसका अभिकरण नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ये दोनों बात याद रखनी है। और इसमें जो 17 अभिकरण है उसमें ये नाम यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी? तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख लीटर करके ये वैल्यू निकाल करके भी बताई गई है। केला का कायिक प्रवर्धन जो होता है वो इनमें से किसके द्वारा होता है? तो तने के द्वारा जो है ये होता है। केले के भूमिगत तने को प्रकंद कहा जाता है, जिसमें कई कलियां होती हैं। इनमें से प्रत्येक कलिका अंकुरित होकर एक नए बल्ब नुमा प्रकंद का निर्माण करती है और इस प्रकार के बने बेबी प्लांट को सकर कहते हैं। और उल्लेखनीय कि केले का कायिक प्रवर्धन कलिकाओं द्वारा होता है, तने से निकलती है। कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? तो आंसर यूरिया जो है वो यहाँ पर जो है वो सही होगा। इसका ये सूत्र भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगला है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था इनमें से कौन सी है? तो इसे हम फूल आने से पूर्व की अवस्था जो है वो कहते हैं। फल के रस में चीनी की जो सांद्रता होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है रिफ्रैक्टोमीटर के जो है वो द्वारा। जेली बनाने में पैक्टिन का जो मेन कार्य होता है वो इनमें से क्या होता है? तो पैक्टिन का काम होता है फलों के रस का थक्का बनाना। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस रंजक के कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण जो है वो लाल रंग देखने को मिलता है। नींबू का जो फल होता है वो प्रचुर स्रोत इनमें से किस अम्ल का होता है? तो सिट्रिक अम्ल का जो है ये प्रचुर स्रोत के रूप में जाना जाता है। टार्टेरिक अम्ल इमली में, एसिटिक अम्ल फलों के रसों में होता है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका नागपुर में। अचल स्वर इनमें से जो है वो कौन से हैं? तो सा और पा, ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सा रे गा मा पा धा नी, ये सब शुद्ध स्वर जो है उसके अंतर्गत आते हैं। और सा और पा जो आंसर दिए गए अचल स्वर इसलिए माने गए क्योंकि ये अपनी जगह पर कायम रहते हैं। अगला है, राग यमन ये किस थाट से उत्पन्न है? तो ये कल्याण आपका यहाँ पर सही होगा। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? तो इसे लय के नाम से जो है वो जानते हैं। गा मा पा नी संग नी धा पा मा गा मा गा किस राग का स्वर समूह है? तो राग विभाग में जो है ये आता है। झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता इनमें से कौन है?
तो इसके रचयिता हैं श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अगला है थायराइड से निकलने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ पर जो है वो सही होगा। जल के माध्यम से भोजन पकाने की जो विधि है वो इनमें से कौन सी है? तो चार हो जाएंगे, खदकाना, उबालना, स्टोइंग करके। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सा इनमें से है? तो खमीरीकरण ढोकला बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या नाम से जाना जाता है? शैशवावस्था जो है इसे कहते हैं। जन्म से 6 वर्ष, बाल्या 6 से 12, 12 से 18 किशोरावस्था। जल प्रदूषण का कारण इनमें से क्या है? तो आंसर आपका सभी हो जाएंगे। जनसंख्या, कीटनाशक, क्रियाकलाप, मानव के जो होते हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य इनमें से क्या है? तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो। बैडमिंटन से संबंधित इनमें से खिलाड़ी कौन है? तो पी सिंधु का नाम देखने को जो है वो मिलता है। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो आपका प्रोटीन जो है वो दालों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और सोयाबीन भी एक अच्छा स्रोत है। एलएसडी के सेवन से जो है वो क्या होता है? तो एलएसडी के सेवन से मानसिक विभ्रम देखने को जो है वो मिलता है। व्यायाम का लाभ इनमें से क्या होता है? तो सभी हो जाएंगे। भूख लगना, रक्त प्रवाह में वृद्धि है, फुर्तीलापन है। वृत्त आरेख उपयोगी जो है इनमें से किसके लिए होता है? तो आंसर विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए जो है ये होता है। वृत्त आरेख को पाई चार्ट के नाम से भी जो है वो जानते हैं। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का जो एनसीएफ आधार पत्रक बल है वो देता है, तो कहेंगे आप सतत आकलन पर जो है वो बल देता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य इनमें से क्या है? तो उद्देश्य है सभी, चाहे सांस्कृतिक विरासत का विकास करना हो, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समझ विकसित करना हो, अच्छे नागरिक होना हो। 149 प्रश्न है। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि क्योंकि यह करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 150 तक ही आते हैं, तो भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को क्या प्रदर्शित करना चाहिए? सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना, उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो ये पेपर हमारा हुआ समाप्त। बढ़ते हैं हम हमारे अगले पेपर की तरफ। अब जो यूपी टेट का जो क्लास 6 से 8 का 2017 वाला पेपर था, 15 अक्टूबर 2017, ये सेम एज इट इज़ रिपीट था जो हमने सबसे पहले 2022 वाला पेपर कराया। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। तो ये देखिए, भिलाई इस्पात कारखाना मैंने भी कराया था, वही सबसे पहले छत्तीसगढ़ वाला। सेम वही क्वेश्चन है, कौन सा अवसादी चट्टान में आता है सैल। तो ये 2017 वाला पेपर हम आपको जो है वो नहीं करा रहे हैं, क्योंकि ये सेम 2022 का रिपीट है जो हम ऑलरेडी करा चुके हैं। यानी हम 2017 से अब और पीछे चलते हैं 2016 पर। यूपी टेट क्लास 6 से 8 का लेवल का 19 दिसंबर 2016 का पेपर अब देखते हैं। सोशल साइंस के 60 प्रश्न। तो 91 प्रश्न है इस पर कि निम्नलिखित जो महासागरीय धारा है इनमें से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? तो आपका ब्राजील जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है ड्रांकेंसबर्ग पर्वत इनमें से कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में देखने को जो है वो मिलता है। इसका स्थानीय नाम भी है क्वाथा लंबा करके। इन ग्रहों में से कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है? तो बुध ग्रह का और शुक्र ग्रह का दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। मंगल ग्रह के दो उपग्रह डीमोस फोमोस। सिलवासा राजधानी इनमें से किसकी है? तो सिलवासा दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। लक्षद्वीप की कावारत्ती है, दमन द्वीप की दमन है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। कौन सी मिट्टी भारत में खेती कपास की जो खेती है उसके लिए आदर्श है? तो काली मिट्टी आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन के द्वारा जो है ये होता है? तो विभ्रंश घाटी जो है आपका यहाँ पर सही होगा। अगला है चंद्र ग्रहण इनमें से कब पड़ता है? तो चंद्र ग्रहण आपका पूर्णमासी के दिन जो है ये पड़ता है। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने के कारण जो है वो होता है। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तो पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है, तो इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्णिमा के दिन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 193 इसमें टोटल सदस्य देश हैं। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। अगला, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है? तो ये चाहिए होती है 21 साल। मतदान के लिए 18, पंचायत सदस्य के लिए आयु 21 साल, विधानसभा या लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का जो सिद्धांत दिया है किस मामले में दिया है?
केशवानंद भारती के मामले में दिया है, 1973 में जो ये आया था। इसमें यही है कि मूलभूत ढांचे में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय में जो है ये करता है। हो सकता हो किसी को वीडियो की स्पीड तेज लग रही हो, तो वीडियो में साइड में 3 डॉट में जा करके वीडियो की स्पीड को आप कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। ये कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो आंसर आपका लोकसभा का स्पीकर सही होगा। आर्टिकल 110 है धन विधेयक को लेकर के, और लोकसभा अध्यक्ष जो है ये डिसाइड करता है। शिक्षा को द्विध्रुवीय किसके द्वारा कहा गया है, तो जॉन एडम्स के द्वारा जो है वो कहा गया है। शिक्षक और यहाँ पर शिक्षक तो लिखा है, शिक्षित लिखा है, शिक्षित की जगह छात्र आप याद रखिएगा। ये दोनों जो है वो ध्रुव इसमें आते हैं। और तीसरा जो आता है त्रिध्रुवीय, उसमें पाठ्यक्रम भी आ जाता है। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है, तो आपका दर्शन शास्त्र जो है इसमें नहीं आता है। इनमें से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण जो है वो नहीं है, तो गुण ये नहीं है कि विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है व्याख्यान विधि से। आप शिक्षक को श्याम पट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर के लिखना चाहिए, तो 45 डिग्री के कोण पर जो है वो खड़े होकर के लिखना चाहिए, ताकि जो पीछे बैठे हैं छात्र उनको दिखाई दे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या है, तो उद्देश्य है सभी सांस्कृतिक विरासत का विकास करिए, एक अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित, अच्छे नागरिक होना। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास रखता है, तो आपका जैन धर्म जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 24वें 3 तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी जी। सत्य अहिंसा परिग्रह अस्थेय ब्रह्मचर्य, ये 5 इसमें महाव्रत आते हैं। मालती माधव नामक नाटक की रचना किसके द्वारा की गई है, तो ये भवभूति के द्वारा जो है वो की गई है। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, तो जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था 1878 में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं तो इसमें जो समाचार पत्र हैं इसको और ज़्यादा नियंत्रण में लाने के लेकर के कानून वगैरह जो है वो लाया गया था। इसे गैंकिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला अधिनियम, अलग अलग नामों से जाना जाता है, और ये अधिनियम वायसराय लॉर्ड लिटन के समय पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे, तो आंसर हो जाएगा आपका WC बनर्जी। 1885 में स्थापना इनके द्वारा की गई थी। पहला अधिवेशन था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कुल 72 सदस्यों ने हिस्से लिया था, और स्थापना A.O. ह्यूम के प्रयासों से। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो ये थे विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है 18 अप्रैल 1951, समय भी याद रखिएगा। अगला है, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित ही नहीं है, तो आपका भगत सिंह जो है वो सही हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे। 9 अगस्त 1925 को घटना हुई थी। सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली जो मालगाड़ी थी इसको लूटा गया था, और इसी में ही 4 क्रांतिकारी के नाम राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, और ब्रैकेट में जो नाम जेल के लिखे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। फांसी दी गई थी। भगत सिंह इस षड्यंत्र से संबंधित नहीं थे। सुबंधु, घटकपर, छपड़क, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी, तो ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो है वो थे। 9 विद्वान देखने को मिलते थे, उन सभी के नाम को नवरत्न जो है वो कहते थे। नाम एक बार याद रखिएगा। कौन कह रहा है इसमें से सही सुमेलित है, आपसे कह रहा है। चौसा के युद्ध, घाघरा, कन्नौज, हल्दी घाटी, और नीचे ऑप्शन भी दिए गए ABCD करके, तो सी वाला होगा सही मिलान करके। चौसा का युद्ध 26 जून 1539, घाघरा का 1529, कन्नौज का 1540, और हल्दी घाटी का 1576। यहाँ पर इनके क्रम को व्यवस्थित करना है, इनके आने के क्रम में, तो आंसर यहाँ पर 2, 1, 3, 4, यानी सबसे पहले आए क्लाइव, फिर आए वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर आए कार्नवालिस, और फिर आए वेलेजली। 1760, हेस्टिंग्स 1785, 1793 और 1805। किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं, तो सुंदरवन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। 1987 में इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया। बंगाल टाइगर भी फेमस है यहाँ पर। किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है, तो महानदी आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी भाखड़ा नागल बांध भी पता होना चाहिए, सतलज नदी पर है, संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध के रूप में। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत देने का काम करता है। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, तो सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, दक्षिण अफ्रीका में जो है ये स्थित है। अगला है, मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका बिहार राज्य से जो है ये संबंधित है। मधुबनी शब्द में निहित मधुबन का अर्थ होता है शहद का वन।
धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये आपका जिंक, आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही होगा। जस्ता या जिंक की कमी से जो है वो होता है। रोग में धान की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं, पौधे बौने हो जाते हैं, व्यात कम होता है। रोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों की मुख्य समस्या। आलू है, क्या है? आलू आपका तना के अंतर्गत जो है ये आता है, सब्जियों का राजा कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। अगला, खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? तो खरीफ की फसल इसमें से धान है। जितनी फसलें हैं खरीफ, रबी, जायद, ये तीनों रट लीजिए, क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं, रिवाइज कर लीजिए अगर आपको पहले से पता है। कई बार ट्रिक बता चुके हैं इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं। मक्का का जन्म स्थान कौन सा है? तो मक्का का जो जन्म स्थान है वो आपका है अमेरिका, मैक्सिको, उत्तर अमेरिका है। वर्ष भर बोई जाती है फसल। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग क्या होता है? तो ये नीला रंग होता है। अच्छा, ऊपर क्वेश्चन आया था वहां पर मैंने बताया भी था किसमें नीला होता है किसमें सफ़ेद। ओलेरीकल्चर शब्द का संबंध किससे है? तो ये सब्जी विज्ञान से जो है वो संबंधित होता है। पोमेलॉजी फल से, फ्लोरिकल्चर पुष्प से, एग्रीकल्चर फसल से। फलों को पकाने में जो रसायन है वो कौन सा यूज़ किया जाता है? तो एथिलीन जो है ये यूज़ किया जाता है। पपैन का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो ये आपका पपीता हो जाएगा। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मासल एरिल भाग जो है ये खाया जाता है। अमरूद में फल भित्ति, पपीता में मध्य फल भित्ति और बेल में अंता फल भित्ति। खेल दिवस तो बताया था मैंने आपको कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जो महान जादूगर जी हैं ध्यानचंद जी, उनके जन्म दिवस के रूप में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे कब? तो 1896 में। खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका रक्त एवं मूत्र दोनों के द्वारा जो है वो किया जाता है। और जो डोपिंग टेस्ट है इसके लिए नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको जो है वो सेलेक्ट करके रखा गया है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जो भी कोच होते हैं उनको। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वो जो है वो जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष की सभी अवधारणाएं इसमें विद्यमान है। और 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया था, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मार्गरीटा। अगला है सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन यह एक विधिक अधिकार है, यह आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तो तमिलनाडु में जो है ये नहीं है। संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? तो आंसर 86वां संविधान संशोधन जो है वो सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? तो उर्वास्थि हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपका विटामिन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी वसा में घुलनशील में, विटामिन ए रेटिनॉल, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल और के नेफ्थोकिनोन। एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु सैम पट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है। तो दृष्टिदोष, दूरदृष्टि दोष है इसका। आपको पता है दूरदृष्टि दोष में अपोजिट होता है, मतलब निकट का नहीं दिखाई देता है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो बीसीजी का टीका आपका तपेदिक या टीबी से जो है वो बचाव करता है। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ये है बीसीजी की फुल फॉर्म। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो इसमें टोटल स्वर होते हैं आपके 12। देखिए स्वरों से इसे क्वेश्चन हर बार बन रहे हैं। 5 विकृत स्वर भी इसमें होते हैं। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? तो ये आपका मुंबई में जो है ये होता है। तानसेन जो है वो दरबारी गायक जो है वो इनमें से दरबारी गायक इनके कौन थे? तो अकबर जो है वो सही होगा। तानसेन अकबर के दरबारी गायक और नवरत्नों में से जो है वो एक थे। अगला है आपका जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो जयदेव आपके गीत गोविंद के जो है वो रचयिता हैं। जयदेव की रचना गीत गोविंद, रति मंजरी, रामा मात्य की स्वर, ये हृदय नारायण देव की हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश, कल्हड़ की राज तरंगड़ी। परिप्रेक्ष्य जो है इनमें से क्या होता है? तो पटल की गहराई को जो है वो कहते हैं। और अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये आपके बौद्ध धर्म से जो है ये संबंधित हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर में देखने को मिलते हैं। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? तो इसे हम हैचिंग के नाम से जो है वो कह जानते हैं। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना हैचिंग कहलाता है। तो पढ़ते हैं अब हम हमारे अगले पेपर की तरफ, जो कि आपका पेपर है यूपीटेट क्लास 6 से 8 का 2 फरवरी 2016। अभी दिसंबर 2016 वाला देखा था, फरवरी 2016 वाला, दोनों पेपर अलग अलग है।
तो 91 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं सामाजिक अध्ययन। कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान राज्य के अंतर्गत देखने को जो है वो मिलता है, हड़प्पा कालीन स्थल है। जय रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है वो की गई थी। और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो भूलाबाई देसाई के द्वारा जो है वो की गई थी। वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से जो है वो मिली थी? तो आंसर चनहुदड़ो जो है वो सही हो जाएगा, जहाँ से वक्राकार ईंटें जो है वो मिली थी। खोज इसकी मजूमदार जी के द्वारा की गई थी, ये भी याद रख सकते हैं। और कालीबंगा से युग्म समाधान और मम्मी तथा जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो मिलते हैं। 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सबसे पहले लागू किया था? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है वो लागू किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन भी याद रखिएगा। 1957 में सत्ता के विकेंद्रीकरण का त्रिस्तरीय सुझाव इसी के द्वारा दिया गया था। और जो राजस्थान वाला आंसर है उसके नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं? तो ये निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो या स्पीकर जो है वो करता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। अगला, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, ये विचार किसका था? तो BR अम्बेडकर जी ने जो है ये विचार दिया था। संविधान, भारतीय संविधान का जनक भी इन्हीं को कहते हैं। संवैधानिक सरकार का अर्थ जो है वो क्या होता है इनमें से? तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी संविधान में लिखी गई बातों तथा शर्तों पर गठित सरकार तथा उन शर्तों के अनुसार कार्य करने वाली सरकार को संवैधानिक सरकार कहते हैं। अगला है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है? तो आंसर आपका 12 जो है वो सही हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से जो है ये लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल के द्वारा जो है ये करवाया गया था। कक्षा शिक्षण जो है वो होना चाहिए किस तरीके का? तो परस्पर संवाद, ये आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन इनमें से कौन सा है? तो श्रव्य दृश्य, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है आपका कि शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य जो है वो क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। सामाजिक विषय में TLM प्रयुक्त नहीं होता है, तो किस में प्रयुक्त नहीं होता है? TLM मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो आपका नेपियर पट्टी में जो है ये उपयोग नहीं होता। नेपियर पट्टी गणित विषय के अधिगम प्रक्रिया में जो है वो यूज़ होता है। इनमें से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? तो एस्किमो आपके टुंड्रा प्रदेश में जो है वो पाए जाते हैं। एस्किमो जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली का शिकार करना है और इनका मुख्य हथियार हार्पुन है। इनका मुख्य पालतू पशु रेंडियर है जो हिरन प्रजाति का जानवर है। किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? तो हर्बर्ट सन के द्वारा जो है ये प्रतिपादित किया गया था। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाइए, तो सभी को पता है कि 5 जून को मनाया जाता है। स्टॉकहोम में जो है ये आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन के लिए पहला जो सम्मेलन किया गया था 5 जून 1972 को, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी जो है इनमें से कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ पर सही हो जाएगी। इसमें सर्वाधिक ढोने वाली, यहाँ पर देखिए नदी अमेजन लिखा हुआ है प्रश्न में, बाकी इस लाइन को यहाँ से काट दीजिए, ब्रह्मपुत्र ही इसका सही होगा। वैसे अगर ये ऑप्शन में ना दिया गया होता, मतलब ऐसे बिना ऑप्शन के आपसे पूछा जाएगा, तब आप कहेंगे येल्लो रिवर जो है वो आपकी विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। येल्लो रिवर जो है आपको नाम याद रखना है, जिसे हिंदी में हांगो नदी भी जो है वो कहा जाता है। बाकी यहाँ पर जो तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी, उसको सांगपो, चीन में यारलांगजांग और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो आपका आंसर किलिमंजारो जो है वो सही हो जाएगा। और शांत ज्वालामुखी तो पता है जिनमें वर्षों पहले उद्गार हुआ था पर भविष्य में उद्गार की संभावना नहीं रहती है। एग्जाम्पल जैसे किलिमंजारो तंजानिया का है, पोपा म्यांमार का है, विसुवियस इटली का है, और सुसुप्त ज्वालामुखी का विसुवस इटली और क्राकाटोवा इंडोनेशिया ये सुसुप्त ज्वालामुखी के हैं, और स्ट्राम्बोली लेपारी द्वीप ये सक्रिय ज्वालामुखी का है। और आदि से पहले जो लिखे हैं ये आपके शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। मूल्यांकन संबंधित किससे होता है? तो छात्रों के कौशलों के विकास से जो है वो संबंधित जो है ये होता है। इनमें से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो नर्मदा नदी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। विभ्रंश का मतलब होता है दो पहाड़ियों के मध्य सकरा क्षेत्र। नर्मदा नदी सतपुड़ा और अरावली पहाड़ियों के बीच से होकर के बहती है,
इस नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से। ये नदी जल जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा यानी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और इन जो नदी है वो अन्य नदियों के विपरीत पश्चिम में बहते हुए गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और डेल्टा की जगह ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में और ये जो परियोजना है वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा आरंभ किया गया था। ये परियोजना विश्व की सबसे बड़ी डेयरी विकास कार्यक्रम है और इसके संस्थापक वर्गीस कुरियन जो है वो थे। बाद में इन्होंने अमूल, जो कि आप देखते हैं इस समय भी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसकी स्थापना की थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रूड, इसका निर्माण किन तत्वों के द्वारा जो है वो हुआ है? तो ये आपका लोहा और निकिल। ये मैंने आपको बताई थी ना, 3 परत, सियाल, सीमा, निफे, बस उसी से आप निकाल सकते हैं। ये 3 परतें होती हैं। सियाल सबसे ऊपर, सिलिका एल्यूमिनियम, उसके नीचे सीमा यानी कि सिलिका मैग्नीज, और निकेल यानी Na और Fe। इनमें से वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो कौन सी है? तो सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल है। 5 भागों में परतों को बांटा गया: क्षोभ, संताप, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो क्षोभ मंडल है इसमें, कि इस मंडल में तापांतर अधिक होने के कारण दाबांतर भी अधिकतम होता है। इसके परिणाम स्वरूप इस मंडल में आंधी, तूफान, वर्षा जैसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि होती है। लॉर्ड मैकाले तो आपको पता ही है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित जो है वो थे और इनका एक कथन भी फेमस है कि हम ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं जो तन से तो भारतीय हो परंतु मन से अंग्रेज रहेगा। और इनसे रिलेटेड जो छनाई सिद्धांत है वो सब ऑलरेडी डीएलएड में आपको पहले पढ़ा चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। और 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। भारत को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त कराने के लिए एक व्यवस्थित संगठन कांग्रेस का गठन 1885 में जो है वो किया गया था। अगला, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो गुप्त काल को कहते हैं। अगला है, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा जो है वो किया गया था। लाहौर की मोती मस्जिद शाहजहां, आगरा की जहांगीर और दिल्ली की औरंगजेब। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना जो है वो की थी? सिकंदर के द्वारा आगरा नगर, ये काफ़ी पूछा जाता है, 1504 में इनके द्वारा जो है वो किया गया था, सिकंदर लोदी के द्वारा। और इन्होंने आगरा को अपनी दूसरी राजधानी जो है वो बनाया था। सिकंदर लोदी के टाइम आगरा को भारत का सिराज के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी कितनी है लगभग? तो ये है 38,44,00 यानी 3,84,400 किलोमीटर। बाकी ये चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल की बात होती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है और परिक्रमण काल चंद्रमा का 27 दिन का होता है। अगला कह रहा है किसका उपनाम यहाँ पर गलत है? तो उपनाम इसमें गलत किसका है? इनायत हुसैन का, जो कि यहाँ पर प्राण प्रिया लिखा हुआ है, प्राण पिया नहीं होता है। इनके पिता का नाम इनायत हुसैन था, आगरा घराने से संबंधित थे। वाजिद अली खां जो है वो अवध के नवाब थे। अख्तर पिया के नाम से संगीत तैयार करते थे। सामता प्रसाद मिश्र तबला वादक थे, गुदई महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। महबूब खां प्रसिद्ध संगीतकार थे, दरस पिया के नाम से विख्यात है। तो बाकी ऑप्शन भी याद रखिएगा। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है? तो वसा में होती है, इसी को हम फैट कहते हैं। और यहाँ पर वसा में 9, कार्बोहाइड्रेट में 4, प्रोटीन में 4.1। मांसपेशियाँ किस कार्य में सहायक होती हैं? तो मांसपेशियों का कार्य होता है शरीर की गतिशीलता में। तो आप कहेंगे एक निश्चित मांसपेशियाँ हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती हैं, इससे हमारे शरीर को एक संरचना प्राप्त होती है, मुख्य रूप से हमारे शरीर को गतिशीलता मिलती है। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? तो हमेशा व्यायाम प्रातः खाली पेट जो है वो करना चाहिए। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क कपाल में जो है वो स्थित होता है। कपाल जो होता है ना, वो हड्डियों का एक ढांचा होता है, मानव शरीर के जो सिर होता है उसको आकार प्रदान करता है, मस्तिष्क को भारी चोटों से बचाता है। कक्षा 6 से 8 लेवल की जो हमने मैराथन कराई थी ना, उसमें ये कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें उसमें हमने कराई कपाल में। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है वो कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1872 में, ग्लासगो में जो है वो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। अगला, सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक जो है वो मिला था? तो सैयद मोदी को बैडमिंटन के लिए जो है ये मिला था। अगला है, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं? तो ओलंपिक ध्वज में टोटल 5 जो है वो चक्र होते हैं। कबड्डी में कितने जो है वो खिलाड़ी, इसमें अलग अलग कलर के बारे में भी दिया गया है, वो भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। अगला, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में टोटल 7 खिलाड़ी जो है वो होते हैं और भारतीय खेल है ये। राग पीलू ये किस वर्ग से जो है वो आता है? तो ये राग पीलू गायन की जो है ये एक विधा है, संकीर्ण वर्ग के अंतर्गत आता है। कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है?
तो नागरिकता जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो नहीं आती है। ये मैंने आपको सारे विषय बता दिए कि राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें कितने कितने विषय हैं, पहले कितने थे, और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की संकल्पना ली गई है। ये पिछले क्वेश्चन में आ चुका है। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? तो आप कहेंगे राज्यपाल की पदच्युति के आधार का संविधान में कोई उल्लेख ही जो है वो नहीं किया गया है। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। इसकी नियुक्ति 153 आर्टिकल में है। 5 साल के लिए कार्यकाल रहता है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 500 होती है। न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इनमें से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में जो है ये आता है। अगला है सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? तो सोनालिका गेहूं की जो है ये प्रजाति है। बाजरा के लिए बीज दर क्या है? तो बाजरा के लिए बीज दर है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो सर्वाधिक पानी की बचत टपक सिंचाई विधि में जो है वो होती है। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था इनमें से कौन सी है? तो गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था को कल्ले निकालना जो है वो कहते हैं। कल्ले निकलना कहते हैं। मृदा विज्ञान की वो शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम इडेफोलॉजी के नाम से जानते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं और है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है सभी आधारों पर, जैसे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि पर, लोक व्यवस्था, शिक्षाचार और सदाचार, तीनों ही अवस्थाओं में। अगला है फर्टिगेशन का संबंध किससे होता है? तो फर्टिगेशन का संबंध होता है जल और उर्वरक दोनों से। मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल इनमें से कौन सा है? तो मुरब्बा बनाने के लिए संतरा जो है वो उपयोग में लाया जाता है। मुरब्बा ऐसे फल से बनाया जाता है जिसका गुदा ठोस अवस्था में हो, जैसे आम, आंवला, बेल, सेब आदि। अगर फल ठोस नहीं होगा तो इसका गुदा जो है वो विलयन की तरह व्यवहार करने लगेगा और मुरब्बा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था ना, ये अनुपयुक्त फल पूछा गया था। अगला कह रहा है जेली में कितना प्रतिशत जो है वो कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? तो आपका 65% सही होगा। रेशियो भी यहाँ पर दिया गया है। चित्रकला के तत्व होते हैं? तो चित्रकला के तत्व तो कहेंगे चित्रकला एक प्रकार की कला है जिसमें चित्र के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति होती है। इसके मुख्य तत्व रेखा एवं रूप, वर्ण और तान तथा पोत और अंतराल सब हो जाएंगे। विरोधी रंग इनमें से कौन सा है? विरोधी रंग में आपका लाल और हरा जो है वो आता है। विरोधी रंग वे होते हैं जिन्हें आपस में मिला देने से भूरे रंग का निर्माण हो जाता है। लाल और हरे रंग इसी प्रकार के होते हैं। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन है? तो ये आपके हैं अवनींद्र नाथ ठाकुर। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम इनमें से कौन सा है? तो आपका मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली, ये आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा ग्रंथ है सारंग देव द्वारा रचित? तो आंसर संगीत रत्नाकर जो है वो सही होगा। आमद शब्द जो है वो किससे संबंधित है? तो ये नृत्य से जो है वो संबंधित है। कथक नृत्य का एक प्रकार है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। बंची टॉप एक बीमारी है, तो किसकी बीमारी है? ये आपका केला की बीमारी है। मतलब केले के फसल में होने वाली जो है वो बीमारी है। बंची टॉप वायरस विषाणु से फैलता है। इस बीमारी में केले के फल प्रभावित होते हैं जिससे उनकी वृद्धि अवरोधित हो जाती है। फिजी देश में सबसे पहले इस बीमारी को देखा गया था। तो ये पेपर भी हमारा हुआ समाप्त। बढ़ते अब हमारे अगले पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। तो अगला पेपर है हमारा यूपी टेट का क्लास 6 से 8 का लेवल का 23 फरवरी 2014 वाला। चलिए इसके देखते हैं अब एसएसटी के प्रश्न, और लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। तो 91 प्रश्न से आपके सामाजिक अध्ययन के प्रश्न स्टार्ट हैं। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा जो है वो की गई थी, 1582 में की गई थी। इनमें से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ये तो सभी को पता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में सिद्धांत है, विनय पिटक में नियम है, अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। हुमायूंनामा किसके द्वारा जो है वो लिखा गया था? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा जो है वो लिखा गया था। अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल जो थे इनके द्वारा आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना भी की गई थी। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र इनमें से कौन सा है? तो आपका कलपक्कम जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। स्थापना इसकी 1983 में रूस के सहयोग से की गई थी, जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता 800 मेगावाट है।
अगला है पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम अपसौर के नाम से जानते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, तो इसे हम कहते हैं अपसौर, एपहीलियन। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है, ये घटना होती है उपसौर, इसे कहते हैं पेरिहीलियन। अब यहाँ पर इस चीज को चित्र के जरिए भी देख सकते हैं। अगला, इन तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है, तो ये होता है आपका 21 जून को, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। और ग्रीष्म अयनांत होता है ये 22 दिसंबर को। अगर बात करें क्या होता है, तो सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। यहाँ पर आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, शीत ऋतु होती है। ये जो पर्वत के प्रकार इनमें से कौन भ्रंशन के द्वारा उत्पन्न होता है, तो अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत का निर्माण जो है वो इससे होता है। एग्जाम्पल जैसे ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, सॉल्ट रेंज है। निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत है, तो किसमें, फिलीपींस में देखने को मिलता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहा है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सी वाला यहाँ पर गलत है। ऐश्वरी नदी होगा, लटकती घाटी हिमानी होगा, नूनाटक हिमाच्छादन के बीच उठे हुए टीले जो चारों तरफ से हिम से घिरे रहते हैं नूनाटक कहे जाते हैं। नूनाटक हिम क्षेत्र की विशाल हिम राशि के बीच बिखरे हुए द्वीप से समान लगते हैं, इसके कारण से नूनाटक को हिमांतर द्वीप भी कहते हैं। और यारडंग पवन है। बिजली चमक और मेघ गर्जन किसकी विशेषताएं हैं, तो मैंने बताया क्षोभ मंडल में ही सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। कौन सा शीत महासागरीय धारा है, तो आपको बताया था बेंगुएला की धारा, मैंने एक लिस्ट दिखाई थी स्टार्टिंग में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 2005 में आया था और जून में आया था, क्योंकि ऑप्शन में मार्च भी दिया गया है। अगला आपका है कि अच्छा, यहाँ पर यह भी दिया गया है कि यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को देश में प्रभावी भी हो गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है वो दिया गया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने विकल्प ए जयप्रकाश नारायण को सही उत्तर जो है वो माना है। वैसे दल विहीन लोकतंत्र का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन में एम.एन. रॉय भी दिया गया है, इसीलिए यहाँ क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर। और ये 42वां संशोधन था 1976 वाला, अनुच्छेद 51 का के रूप में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। अगला है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280, जिसमें वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, राज्य तथा केंद्र सरकारों के बीच वित्त का आवंटन। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई इनमें से कितने न्यायाधीश करते हैं, तो 5 न्यायाधीश जो है वो करते हैं। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी, तो ये आपकी ऑप्शन में 1982 में गुजरात राज्य में लगाई गई थी। ऑप्शन में 1982 नहीं है, इसलिए यहाँ स्टार बना हुआ है, पर पीएनपी ने इसका आंसर ए यानी 1985 को जो है वो माना है। अगला है संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी, तो आंसर आपका कैबिनेट मिशन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है दक्षिण के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल ही में चुनाव हुआ था, तो आपका नेपाल में हो जाएगा ऑप्शन। पंडित सारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम इनमें से क्या है, तो संगीत रत्नाकर जो है वो यहाँ पर सही होगा। भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये कहते हैं मध्यकाल को स्वर्ण युग के नाम से, क्योंकि इस काल में शासकों द्वारा प्रसिद्ध संगीत विद्वानों को प्रश्रय दिया गया था। क्रमिक पुस्तक मलिका ये किसने जो है वो लिखी है, तो ये जो है वो पंडित वी ना भातखंडे, जिनका पूरा नाम है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इनके द्वारा जो है वो लिखी गई है। लखनऊ में आपको पता भी है भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय इन्हीं के स्मृति में स्थापना की गया है। इनमें से एक संधि प्रकाश राग है, तो कौन है, भैरवी राग, भैरवी जिसको जो है वो कहते हैं। इनमें से एक संगीत में माना जाता है कौन सा, तो संगीत में सासे संगीत, सासे सामवेद, याद करने में आसानी होगी। अल्फांजो क्या है, तो आपको पता है अल्फांजो एक आम की जो है वो प्रचलित प्रजाति है। पहाड़ी क्षेत्र में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो बाग लगाने के लिए कंटूर विधि जो है वो अपनाई जाती है। एक प्रकार की सीढ़ी नुमा खेती जो है वो होती है, पहाड़ी जो ढाल होते हैं उनमें पर जो ये बनाई जाती है, इसी को समोच्च खेती भी कहते हैं। अगला है जेली बनाने के लिए अति आवश्यक इनमें से क्या है, तो जेली बनाने के लिए पैक्टिन जो है वो आवश्यक होता है। चिपचिपा पदार्थ होता है पैक्टिन, कोशिका भित्ति से निर्मित होता है। आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणी है, तो ये आपका चंद्र कली आम जो है वो सही होगा, केरल में उगाई जाती है। गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है किसमें, तो ये आपका खरपतवार एकत्रीकरण के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। अचल संधि पाई जाती है किसमें, तो अचल संधि कपाल में जो है वो पाई जाती है। जल का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है, तो जल का रासायनिक सूत्र H2O जो है वो हो जाएगा। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है, तो रक्त की शुद्धि गुर्दा यानी कि किडनी में जो है वो होती है।
लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम, कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? तो ये आपका टाइलिन जो है वो पाचक रस एंजाइम स्रावित जो है वो किया जाता है, भोजन को पचाने का काम करता है, भोजन में उपस्थित 30% माल्टोज को शर्करा में बदल देता है। किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? तो सूती वस्त्रों में जो है वो अरारोट का कलफ लगाया जाता है, जिससे वस्त्र कड़ा और चमकीला हो जाता है। इससे स्टार्च एवं माड़ी भी कहा जाता है। इनमें से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? आंसर हो जाएगा केशिका जल। मृदा में उपस्थित केशिका जल को पौधों के जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है। दूध में सर्वाधिक जो वसा है प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल इसमें से कौन सी है? तो भदावरी जो है वो इन नस्ल का नाम है, इसी को दिल्ली भैंस भी कहते हैं। और मुर्रा भैंस जो है वो भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस में आती है। गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? तो ये आपका गेहूं का है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है भंडारण के समय बीज में जो नमी परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए? तो ये आपका 8 से 10% जो है वो होना चाहिए। इनमें से कौन भूक्षरण का कारक नहीं है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ढाल के विपरीत जुताई, ये आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? तो इंद्रधनुष में हरा रंग जो है वो आता है। 7 रंग होते हैं ना, बैंगनी, नीला, जामुनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। तो नीले रंग के बाद हरा रंग आता है। अगला है रस्किन के अनुसार कला क्या है? तो कला आपका क्या है? कला आपका एक जीवन है। राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में जो है वो स्थित है। स्थापना 8 फरवरी 1962 में की गई थी। बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो ये जहांगीर के टाइम में जो है वो हुआ था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहते हैं। प्राथमिक रंग इनमें से कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। इसे मूल प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक जो है किस खेल से संबंधित होता है? तो ये आपका हॉकी से जो है वो संबंधित होता है। टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? तो टेक ऑफ बोर्ड लंबी कूद से जो है ये संबंधित होता है। ये एक ऐसा स्थान होता है जहां से खिलाड़ी कूदता है या उछलता है। बोनस लाइन किस खेल से संबंधित होता है? बोनस लाइन कबड्डी से जो है ये संबंधित होता है। अगला है फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। लॉबी किस खेल से संबंधित होता है? तो लॉबी आपका खो खो से संबंधित होता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में कौन सी भावना का विकास करना है? तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। इनमें से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? तो रसायन शास्त्र जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। बाकी तो आता ही है आपको सारा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आपका सोशल साइंस में। सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। ये आपका NCERT जो है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसके अनुसार ये कहा गया है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री इनमें से कौन सी है? तो आंसर आपका हो जाएगा मानचित्र, क्योंकि भूगोल जो है वो भौगोलिक स्थिति से संबंधित होता है, मानचित्रों पर आधारित होता है। अगला, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा, ये कथन किसने दिया था? ये कथन दिया था प्रोफेसर घाटे ने। ये नाम वैसे ही जैसे इस समय चल रहा है, चंपत राव। अगला है खजुराहो मंदिर को निर्मित किसके द्वारा कराया गया था? तो ये करवाया गया था चंदेल के द्वारा। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक इनमें से कौन था? तो आपका हो जाएगा आंसर चरक। कुषाण शासक कनिष्क को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और जो मेन चिकित्सक था वो जो है वो चरक था। चरक की चरक संहिता भी आपको पता होना चाहिए। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। अगला, इनमें से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? तो आंसर बुलंद दरवाजा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये सारी चीज़ तो बनवाई गई थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1920 में जो है वो किया था, 1 अगस्त 1920 में। तो ये वाला पेपर भी हुआ हमारा समाप्त। बढ़ते हैं हम हमारे अगले पेपर की तरफ, जो कि हमारा पेपर है यूपीटेट क्लास 6 से 8 का 27 जून 2013 वाला। देखिए, हम एक एक पेपर में 60-60 क्वेश्चन करा रहे हैं, मतलब मान के चलिए लगभग 300-400 क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन हैं, क्योंकि अगर 30-60 क्वेश्चन जोड़ेंगे तो लगभग 7-8 पेपर तो हैं ही हैं। ऐसे ही गुणा कर लेंगे तो बहुत निकल जाएगा। तभी हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम समय में। यही अगर आप कहीं इसी प्रीवियस ईयर का वीडियो सारे एक साथ देखेंगे, लगभग 5-6 घंटे के बने हुए हैं, उतना देखना ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भी ना छूटे और स्पीड में भी चीज़ें चलें।
चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 91 से। वर्तमान में अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कंपोचिया, कंबोडिया में। निर्माण किसने करवाया था? खमेर शासक सूर्यवर्मन सेकंड। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था? तो यह शासन किया था गुर्जर प्रतिहार के द्वारा। वास्तविक संस्थापक इसका था नागभट्ट प्रथम और प्रतापी राजा था मिहिर भोज। बृहदेश्वर मंदिर स्थित कहाँ है? तो ये स्थित है आपका तंजौर में। राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर में इसका निर्माण करवाया गया था, चोल शासक थे ये, और भगवान शिव जी को ये समर्पित है। शाहनामा किसकी रचना है? तो शाहनामा फिरदौसी की रचना है और ये पुस्तक की रचना मोहम्मद गजनवी के दरबारी लेखक थे, इनके द्वारा की गई थी। कौन इसमें से सुमेलित है आपसे पूछा गया है? पहला वाला ही सही है, बाकी भी देख लीजिए। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी इस्तेमारी व्यवस्था से संबंधित है 1793 टाइम। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा के अंत से संबंधित 1829। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी विलय नीति 1848 से 56। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली 1798। सारे याद रखिएगा। अगला है मार्को पोलो कौन था? तो मार्को पोलो अन्वेषक था। अन्वेषक मतलब जो खोज करने वाले होते हैं उनको कहा जाता है, इटली का यात्री था। अगला है इनमें से प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? तो भारतीय प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट, जिसे 1818 में जेम्स हिक्की ने प्रकाशित किया था। अंग्रेजी प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। अगला है प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण, तो आपका हो जाएगा लंदन। अगला अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम जो गिराया था तो वो आपका 9 अगस्त 1945। दो बम गिराए थे दो शहरों पर, एक 6 अगस्त था अमेरिका में इनके द्वारा, जापान पे एक था नागासाकी, एक हिरोशिमा। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त पर और नागासाकी पर 9 अगस्त को। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। भारत चाइना युद्ध भी तभी हुआ था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था, तो यूनिसेफ है आपकी। स्थापना कब हुई थी? 1946 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बालकों के विकास से है संबंधित ये। कौन सा दक्षेश का सदस्य सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आप कहेंगे म्यांमार जो है वो नहीं है। स्थापना 1985 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे जियाउल रहमान, इनके प्रयासों से की गई थी। सार्क में सदस्यों की संख्या 7 थी पर वर्तमान में 8 है संख्या। अगला है इनमें से कौन से सबसे लंबी नदी है? लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की नदी में भी यही आती है। गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। वैसे तो पूरे भारत की जब बात होती है तो गंगा नदी बात होती है 25-25 किलोमीटर। इनमें से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? तो पृथ्वी का आकर्षण बल का यूज नहीं किया जाता है। ज्वारी बल, लवणता, अवसादन की दर, ये सब का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। मयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, तो ये स्थित किस कहाँ है? फिलीपींस में जो है ये स्थित है। इनमें से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो हजारीबाग, गया और मुंगेर में जो है ये पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है? तो इसे हम ब्लैक रोलर के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा कह रहा है यहाँ पर गलत है? तो बी और सी दोनों गलत है। पेरिस का डेन्यूब लिखा है जबकि पेरिस का सीन नदी के किनारे स्थित है। लंदन आपका टेम्स या थेम्स नदी के किनारे स्थित है और न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी और दिल्ली आपका यमुना नदी। तो इसमें दो आंसर होंगे, बी और सी, जो कि गलत पूछा गया था। वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वायु की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर से वायु दाब, स्पीडोमीटर से वाहनों की गति और विंड वेन से हवा की दिशा। कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। एनटीपीसी का नाम तो सुन ही रखा है आपने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। बेलाडीला खदान जो है वो किसके लिए जानी जाती है? तो ये अपने लॉ एस के लिए जानी जाती है। ये खदान है कहाँ? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो ये घोषणा की थी 10 दिसंबर 1948 को। और अधिकार पत्र में उद्देशिका के साथ 30 अनुच्छेद भी हैं इसमें। अगला है किन राज्यों में 1959 में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था? तो पंचायती राज लागू हुआ था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। टाइम पीरियड मैंने ऑलरेडी बता दिया, समय भी बता दिया, स्थान भी बता दिया। 73वां भारतीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। भाग 9 भी, ये भी बता दिया था मैंने। अगला अस्पृश्यता की समाप्ति का जो संबंध है वो किससे संबंधित है?
अनुच्छेद 17 से। अगला है सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ वित्त आयोग, वित्तीय आपातकालीन स्थिति, राज्यसभा और संवैधानिक संशोधन इस तरीके से दिए गए और नीचे ये ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर की बात करते हैं तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्तीय आपातकालीन 360, राज्यसभा 312 और संवैधानिक संशोधन 368 आर्टिकल में है। राष्ट्रध्वज में लंबाई चौड़ाई का उचित रेशियो क्या होता है? तो ये रेशियो होता है 3:2 और इसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ये तो योजना आयोग की जगह अब तो नीति आयोग आ गया है। वैसे तो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोंटेक्सी अहलूवालिया है और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया। इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की सीमा जो है वो नहीं मिलती है। 5 राज्यों की सीमा जो है इससे मिलती है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है? तो आपका आंसर चीता हो जाएगा। एकत्रित वर्षा जल वर्षा के 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता क्योंकि अम्लीय हो जाता है। पीएच मान 5.6 होता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये जजिया कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है वो लगाया गया था। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है वो लगाया था। अगला इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर सी वाला गलत है। जेके मंदिर लखनऊ लिखा है जबकि जेके मंदिर कानपुर में है। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो इसका लैटिन नाम ऑरम है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 14 वर्ष और 18 वर्ष जो है वो निर्धारित की गई है। इस अधिनियम को पारित कराने का प्रयास डॉक्टर हरविलास शारदा ने किया था। कब आया था ये? 1929। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन? तो आपके माता प्रसाद पांडे। अब ये वर्तमान के नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया। वर्तमान में तो हृदय नारायण दीक्षित यहाँ पर लिखा गया है और अब तो ये भी पुराने हो गए। अब तो सतीश महाना आपको देखने को मिलते हैं। सतीश महाना। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया था? विद्या बालन। इनमें से किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया था? तो यहाँ पर बिहार। ये सब इसमें पहले करंट अफेयर के भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते थे। कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक इनमें से नहीं है? पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं? जो लंबे समय तक सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं, जैसे खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत ऊर्जा आदि। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जो कभी ना समाप्त होने वाले हैं। ऑप्शन उस तरीके के नहीं है इसलिए यहाँ पर स्टार बना है, बाकी दोनों स्रोत आपको पता होना चाहिए। रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? तो रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है सैया घाव होने पर। गोंद का कलफ किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? तो ये आपका सूती वस्त्र में लगाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो ये आपका लार रस में जो है ये पाया जाता है। द्वितीयक रंग इनमें से कौन सा होता है? द्वितीयक रंग आपके वे रंग जिन्हें अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं प्राप्त किया जा सकता उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है और प्राथमिक रंगों से बने जो द्वितीयक रंग होते हैं उसमें नारंगी, बैंगनी, पीला आदि द्वितीयक रंग है। ऑप्शन में कोई इस तरीके का ऑप्शन नहीं है इसलिए यहाँ पर स्टार लगा है। इनमें से वेद संगीतमय कौन सा एक है? तो इसमें से आपका सामवेद हो गया। ये सेम क्वेश्चन देखिए पहले भी आ चुका है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो ये आपकी पाई जाती है गंगा यमुना मैदान में। कौन सा रसायन है जो फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये नहीं यूज़ होता है, बाकी सब यूज़ होते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट तो मैंने ही बताया था, सोडियम मेटा बाइसल्फेट। अगला देखते हैं, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। एक केबी कितने के बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर होता है। 83वें पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द किंग्स स्पीच। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? जंगल को काटना किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है। किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है? तो मृत सागर में सबसे ज़्यादा होती है, 330% तक। तुर्की की वान झील में होती है और मृत सागर में 238% होती है। आईपीएल खेल किससे संबंधित है? सभी को पता है, क्रिकेट से संबंधित है। 2008 में भारत में शुरुआत हुई थी। भारत में एशियाई खेल सबसे पहले कहाँ आयोजित किए गए थे? तो दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार आ चुका है। भारत, और ये इसका समय भी याद रखिएगा, 1951। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी खेल को देश के राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया गया। मंत्रालय ने ये बात महाराष्ट्र के एक स्कूल शिक्षक के आरटी के जवाब में कहा था। बाकी बीएनपी ने ये आंसर हॉकी को सही उत्तर माना है। किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता है? हाइड्रोजन से नहीं हो सकता है। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? तो आपका औद्योगिक रसायन हो जाएगा। भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण बनी थी तो वो MIC
मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि आपको 1984 में भोपाल गैस त्रासदी वाली घटना देखने को मिली थी। यूनियन कार्बाइड जो इंडिया लिमिटेड है उसका प्लांट था, वहीं से गैस का रिसाव हुआ था। गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, क्यों? क्योंकि नदियों में, तटीय भागों में वन जो है वो नष्ट हो गए हैं। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू आपका असम राज्य से संबंधित है। तो ये आपका पेपर भी हुआ समाप्त। बढ़ते हैं हम हमारे अगले पेपर की तरफ, जो कि हमारा सबसे लास्ट पेपर है कक्षा 6 से 8 का, नवंबर 2011 में जो है ये हुआ था। चलिए देखते हैं अब इसके 60 आखिरी 60 प्रश्न। तो प्रश्न क्या है, केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में उगाए जाते हैं? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। पर्याप्त वर्षा भी इसके लिए चाहिए होता है। किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो भारत में भारतीय आर्य भाषा को जो है वो बोला जाता है। कौन से जुड़वा नगर हैं? तो जुड़वा नगर में हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो केसर आपका जम्मू कश्मीर में मिलता है। भारत और इसके लिए निम्न तापमान की आवश्यकता थी। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो 22 भाषाएं जो है वो स्वीकृत हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण जो है वो कौन सा प्राणी है? तो आपका गैंडा यहाँ पर सही हो जाएगा। वो स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था और अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, आंसर आपका पौंडीचेरी हो जाएगा। बॉम्बे हाई संदर्भित किससे संबंधित है? तो बॉम्बे हाई अपतट तेल क्षेत्र से संबंधित है। भारत का 26वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है। 27वां राज्य उत्तराखंड था, 9 नवंबर 2000 को बना था। झारखंड 28वां राज्य है और नवनिर्मित राज्य तेलंगाना है, 2014 में बना था 2 जून को। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में ही नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तब तिब्बत में होता है, बस यही आपका सही होगा। तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील, वहीं से ही होता है। अगला है महाभारत के जो लेखक हैं वो इनमें से कौन है? तो महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? पहले देख रहे हैं कितने आसान से क्वेश्चन आते थे, तो शाहजहां सही हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? तो आपका मुमताज महल। अब ऐसे क्वेश्चन इतना लेवल सरल नहीं आएगा। किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए? ये है कि कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, जैसे जैन धर्म 24 तीर्थंकर जो है वो थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। भारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1974 में जो हुआ था, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम हंसते हुए बुद्ध यानी लॉफिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। 1974 में पोखरण में जो है ये किया गया था। शाकुंतलम जो लिखी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई है कालिदास के जो है वो द्वारा, वियोग श्रृंगार रस शैली में लिखी गई है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया गया था, किसके द्वारा? तो जो है अफगानों के द्वारा जो है वो पराजित किया गया था। और हुआ कब था? तो 1761 14 जनवरी को जो है ये हुआ था। पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली जो थे अफगान और जो मराठा सेनापति थे सदाशिव राव भाऊ, इनके बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें ही मराठे पूरी तरीके से हार गए थे। किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, और स्वतंत्रता के प्रमुख नायक जो है ये थे। अगला है राणा सांगा जो है वो किससे संबंधित थे? तो राणा सांगा जो है वो मेवाड़ से संबंधित थे। और ये खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा और बाबर के बीच में ही लड़ा गया था 1527 में। बाबर जो है यहाँ पर जीत गए थे। बाबर तो मैंने बताया कि चारों युद्ध जीते थे। अगला है पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सबसे पहले किस राज्य ने किया था? तो राजस्थान वाला, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है? संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार। और लोकतांत्रिक पंचशील पर हस्ताक्षर जो हुए थे किसके किसके बीच में हुए थे? तो नेहरू जी और जॉ एन लाई इनके बीच हुआ था, 1954 में हुआ था। इसी को पंचशील समझौता के नाम से जानते हैं। और समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन जो चीनी प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है चाउ इन लाई, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान में अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ये 24 जनवरी 1950 को हुए थे। संविधान पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को, पर जब बात होती है हस्ताक्षर को लेकर तो 24 जनवरी 1950 को, और लागू जब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के प्रधान कौन थे? तो ये आप कहेंगे ऑप्शन में कि कोई विकल्प उत्तर के रूप में सही नहीं है, क्योंकि पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे प्रधान BR अम्बेडकर, जबकि BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अब यहाँ प्रधान पूछ लिया गया है तो इसलिए ऑप्शन में स्टार लगा दिया गया कि इनमें से जानकारी चारों होनी चाहिए, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लियर नहीं है।
अगला है राजा हर्षवर्धन की राजधानी इनमें से कौन थी? तो आपका कन्नौज जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा जो है वो कराया गया था और निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? तो टोटल 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? जिला पंचायत, खंड पंचायत, ग्राम पंचायत। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों को लेकर के पंचायती राज व्यवस्था का गठन का लेकर के आर्टिकल में जिक्र किया गया है। नगर पालिका कमेटी का प्रधान क्या कहलाता है? तो ये आपका अध्यक्ष या चेयरमैन कहलाता है। ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? ग्राम न्यायालय जो न्याय पंचायत है वो उसको कहते हैं। और 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की रूपरेखा वगैरह भी जो है इसमें प्रस्तुत की गई है। और नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकारें करती हैं। ये न्यायाधिकारी जो है उनको लेकर के बात की गई है। अगला है सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का जो मार्ग है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कक्षा जो है इसे कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड को क्या कहेंगे? तो आपका चंद्रमा हो जाएगा। दूरी मैंने बताई थी 3,84,400। भूमध्य रेखा इनमें से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर के जो है वो नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जो है वो कहते हैं। अगला है कि महासागर से छोटा वृहत लवणीय जलाशय क्या कहलाता है? तो इसे हम सागर कहते हैं। अरब सागर, चीन सागर, काला सागर, लाल सागर किस नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है? तो इसे हम नदी घाटी जो है वो कहते हैं। भारत की बृहत्तम नदी इनमें से कौन सी है? तो बृहत्तम नदी आपकी गंगा नदी है। लंबाई इसकी मैंने बताया था 25-25 है, यहाँ 25-10 लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी गंगोत्री ग्लेशियर से इसका होता है उद्गम। और गोदावरी नदी जो है उसको वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच कितना टाइम पीरियड का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का टाइम पीरियड का अंतर जो है वो देखने को मिलता है। और जो ग्रीनविच मानक समय रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर के जो है वो गुजरता है। और टाइम पीरियड का अंतर है 5 घंटे 30 मिनट। इनमें से कौन सी भू आकृति है जो भारत में ही नहीं पाई जाती है? तो भारत में आपका हिमशैल जो है वो नहीं पाए जाते हैं, ध्रुवों के समीप देखने को मिलते हैं। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो आपके टोटल 1 महासागर देखने को मिलता है और वो है आपका हिंद महासागर। दूसरे की बात करते हैं और ये भी बताया गया एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी भी है, पर इसी को बांटा गया है 2 भागों में, हिंद महासागर को। शांत घाटी कहाँ पर देखने को मिलती है? तो शांत घाटी आपको केरल में देखने को जो है वो मिलती है। केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में जैव विविधता की दृष्टि से जो है ये फेमस है। गौतम बुद्ध जी ने अपना जो पहला प्रवचन दिया था वो कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में जो है वो दिया था। और ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो है वो जाना जाता है। सारनाथ को पूर्व में ऋषिपतनम तथा मृगदाव के नाम से जाना जाता है। और सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध संघ का निर्माण किया था। अंतिम मौर्य शासक इनमें से जो है वो कौन थे? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन या बृहद्रथ? तो बृहद्रथ जो ऑप्शन डी वाला देख रहे हैं ये जो है वो सही हो जाएगा, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। उसने ही बाद में शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। प्राचीन रोम अब कब जाकर के गणतंत्र हुआ? तो ये गणतंत्र हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो इनमें से कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, यानी अवाचनीय लिपि जो है वो है, क्योंकि उसको पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, किसका? तो हड़प्पा के लोग लोहे का प्रयोग करना जो है वो नहीं जानते थे। लोहे की धातु की जानकारी उनको नहीं थी। मुख्य जो धातु थी वो कांसा, टिन प्लस तांबा से जो मिलकर के बनी होती है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि कांसा का ज्ञान था। अगला क्वेश्चन है शक काल की जो शुरुआत है कनिष्क ने जो की थी वो कब की थी? तो 78 ईसा पूर्व जो है उसमें जो है वो की थी। और इसी को शक संवत भी जो है वो कहते हैं। अगला भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन में है नहीं बेंटिक, इसलिए इनमें से कोई नहीं सही होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो बंगाल का गवर्नर जनरल है। और लॉर्ड क्लाइव जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं। किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह जो है वो हुआ था? तो अवध का अधिग्रहण करके अंग्रेज राज्य में विलय करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अवध के प्रत्येक घर का एक सदस्य अंग्रेजी सेना में था। इस कारण सिपाही विद्रोह का एक प्रमुख कारण जो है ये बना था। तो आंसर यहाँ पर अवध जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र होने पर भारत एक रियायत बन गया था। रियासत है जो बन गया था, इसका दर्जा किस वर्ष खत्म हो गया था? तो ये 1950 में जो है वो खत्म हो गया था।
स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है। सी राजगोपालाचारी जो है वो सही हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत में ब्रिटिश शासन के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। असम का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? तो कामरूप जो है वो सही हो जाएगा। अगला है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थापत्य जैन स्थापत्य कला के लिए फेमस है। और निर्माण इसका विमल शाह के द्वारा कराया गया था, जो कि चालुक्य भीमदेव प्रथम सोलंकी राज्य का जो है वो मंदिर था। इसके द्वारा आबू राजस्थान में इसका निर्माण करवाया गया था। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और इसका एक अन्य नाम कौटिल्य भी जो है वो है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसी के गुरु थे ये। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य भी थे। और इसी की हेल्प के थ्रू बाद में जो है ये जो चाणक्य हैं, इसको जो है वो घनानंद को हराया था। बाकी इसे भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो औषधि से भास्कराचार्य का संबंध नहीं है। धन्वंतरी से है। औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। चरक और सुश्रुत का संबंध भी औषधि से है। भास्कराचार्य जो थे ये तो गणितज्ञ थे, ज्योतिष शास्त्री थे, खगोल शास्त्री थे। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है, पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसको हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। और वो आर्टिकल कौन सा है? 61 आर्टिकल, जो कि महाभियोग को लेकर के वर्णित है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवनिर्मित राज्य जो है वो तेलंगाना। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में बम्बई में। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? तो ये नियुक्ति राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से कोई नहीं होगा, क्योंकि राज्यपाल मुख्य सामान्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और पद वितरण करता है। इस प्रकार प्रश्न में कोई भी आंसर नहीं दिया गया है। मौर्य समाज का संस्थापक इनमें से कौन था? तो मौर्य समाज का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और यही तो हेल्प की थी जो मैंने अभी बताया चाणक्य के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और जो कि है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कठिन नहीं है तो मुझे लगता है आप सभी बता सकते हैं। और इसी के साथ हमारे सारे प्रीवियस ईयर हो जाएंगे समाप्त। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर हैं लगभग 1 घंटा 46 मिनट के अंतर्गत जो है वो हमारे कवर हो गए हैं। बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर के साथ साथ टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी जो अलग से प्लेलिस्ट है वो भी बनी हुई है, जहाँ पर आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अभी के वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।